आज ये लास्ट टॉपिक जो हमने किया था, लास्ट किया था। पावर कर लिया था। अच्छा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने स्टार्ट कराया था। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज करा दिया था। सीरीज पर कोई क्वेश्चन किया था हमने? नहीं। सीरीज कॉम्बिनेशन पर कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा। पहला बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल है। जस्ट दो रेजिस्टर्स होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे, वहां आपको इक्विवेलेंट निकालना है। सिंपल सा सर्किट है, दो रेजिस्टर्स हैं आपके पास। दिस इज रेजिस्टेंस R1, R2। R1 है 10 ओम, R2 is 20 ओम। सेल का ईएमएफ है, ईएमएफ इज लेट्स से 100 वोल्ट का ईएमएफ है सर। ईएमएफ ऑफ द सेल इज 100। सो आपको इसमें कई चीजें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद टोटल करंट थ्रू द सर्किट। नेक्स्ट, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। करंट के बाद वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर। और वोल्टेज के बाद पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ईच रेजिस्टर। बहुत सिंपल सा सर्किट है। जल्दी शुरू हो जाओ, कैलकुलेट करो, बताओ मुझे क्या आ रहा है। नासिर, मेरे पास, मैंने कई बार बताया, लेक्चर्स मेरे पास स्टोर नहीं होते हैं। लेक्चर स्टोर होते हैं निष्कर्ष के पास, या फिर आपके पास ऐप तो है ना नासिर, उस ऐप के अंदर अपडेट होता है। तो शायद मैं हर क्लास में ये चीज कहता हूँ। लर्निवियो नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पे जाइए, सारे लेक्चर्स बैचेस के वहाँ अपडेट होते हैं। या अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो निष्कर्ष से एक बार डिस्कस कीजिए। नासिर, मेरे पास लेक्चर्स होते नहीं है, मेरे पास स्टोर नहीं होते हैं, सारा क्लाउड पे स्टोर होता है, इसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कहीं नासिर, तो एक बार निष्कर्ष से बात कीजिए। बस आमिर यही शुरू करा, यही स्टार्ट किया। इस यूट्यूब चैनल पे जाइए नासिर, आपको सब मिल जाएगा। सारे पार्ट्स कैलकुलेट कीजिए, 5 पार्ट्स सब। जी, सीरीज में आई कांस्टेंट होता है।
चलो भाई सबका सॉल्व हो गया होगा। देखिए ये दोनों रजिस्टर सीरीज में, सो आर इक्विवेलेंट विल बी R1 plus R2. So R equivalent is 10 plus 20, which is 30. So टोटल करंट के लिए आप टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस का रेशियो लो। टोटल ईएमएफ इज 100, आर इक्विवेलेंट इज 30, कैंसिल हो गया। सो करंट आ गया, इट्स 10/3 एम्प। करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो सीरीज में जो भी टोटल करंट सेल से जाएगा वही करंट इंडिविजुअल रजिस्टर से भी पास होगा। So you can write this as I1 is equal to I2 equal to 10/3 amp. Fourth, Z V equal to IR से क्या कैलकुलेट करोगे? वहीं से तो किया है। ये V equal to IR जिसे आप कह रहे हो वही तो है। E is equal to, अगर मल्टीप्लाई कर दें आप तो E होगा ना I into R equal। फोर्थ पार्ट, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो सीरीज में डिस्कस किया था हमने, वोल्टेज डिवाइड होता है। फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज इज V1, सेकंड के अक्रॉस इज V2. So yours V1 is I1 R1. So I1 is 10/3, R1 is 10, so it's 100/3 volt. Similarly, V2, V2 is I2 R2. It's 10/3 into 20, which is 200/3 volt. Fifth देखिए, power dissipated across each resistor. तो जब आप फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस पावर कैलकुलेट करोगे, सो इट्स I1 square R1. I1 is 10/3. 10/3 का स्क्वायर multiplied by R1. R1 is 10. So this is 1000/3 watt. इसी तरह से आप P2 कैलकुलेट कर सकते हैं। P2 होगा I2 square R2. I2 is again same 10/3 का स्क्वायर multiplied by R2, that's 20, which is 2000 by, नहीं 3 नहीं होगा, सॉरी 9 हो जाएगा, by 9। हाँ भाई क्लियर है ना। बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल है, लेकिन आगे के सर्किट्स के लिए ना एटलीस्ट ये बेसिक सर्किट्स आपको सॉल्व करने आने चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। शाहीन सीरीज एंड पैरेलल हट गया है, लेकिन बिना सीरीज एंड पैरेलल के आगे के जो टॉपिक है वो आप नहीं कर पाओगे। जैद सिर्फ सीरीज से आप कोई ढंग का न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। जब पैरेलल हो जाएगा मिक्स से ढंग से सर्किट्स बनते हैं। ओनली सीरीज कुछ नहीं बना सकता। तो इसको मैं रब कर दूं सारा। नेक्स्ट देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लोगे, सो पैरेलल में करंट डिवाइड होगा बट वोल्टेज सेम होगा। इन पैरेलल voltage across each resistor is same,
करंट डिवाइड कर जाएगा। सो अगर आपने कई रेजिस्टर्स पैरेलल में लगा दिए, आपने एक रेजिस्टेंस R1 लिया, रेजिस्टेंस R2 लिया, रेजिस्टेंस Rn लिया और एक सेल से कनेक्ट कर दिया, सेल का ईएमएफ इज। इस सर्किट को देखकर बताओ, यहाँ वोल्टेज, ये सिखाया था मैंने लास्ट क्लास में जब डिवीजन ऑफ वोल्टेज में आपको करा रहा था। इस टाइप के सर्किट्स में हर जगह वोल्टेज सेम जाएगा। यहाँ भी वोल्टेज ई होगा सेल सेल के ईएमएफ की इक्वल, ये भी वोल्टेज ई होगा, ये भी वोल्टेज ई होगा, बट करंट डिवाइड करता चला जाएगा। मान लो सेल से अगर कुछ करंट आया तो ये करंट एन पार्ट्स में डिवाइड होगा, I1, I2, IN। सो यहाँ आप लिख सकते हो, वही काम है आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, तो आप इन सारे रेजिस्टर्स को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं, which is R equivalent, EMF of the cell is E, current is I। तो आप लिख सकते हो टोटल करंट डिवाइड इनटू n ब्रांचेस, n ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो करंट I इज I1, I2 प्लस IN। सो टोटल करंट I1, I2, IN सबको एल्जेब्रिकली ऐड करके आ। अब देखो, आप करंट को वोल्टेज की टर्म्स में लिख सकते हैं। यहाँ जो टोटल करंट है I, इसको आप लिख सकते हो ना टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। सो यहाँ आप टोटल करंट की वैल्यू रख दीजिए। टोटल करंट कितना हो जाएगा, या रुको जरा थोड़ा और डिटेल करते हैं। सो इस सर्किट में जो टोटल करंट होगा, सर्किट में टोटल करंट आएगा टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, इट्स ई बाय आर। सो करंट एन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो इसे आप लिख सकते हो करंट आई इज I1 प्लस I2 अप टू I। तो यहाँ जो टोटल करंट है, इस टोटल करंट की जगह आप लिख सकते हैं ई बाय आर इक्विवेलेंट। ये जो I1 है, इस I1 की जगह देखो EMF इज E, रेजिस्टेंस इज R1, तो I1 की जगह आप लिख सकते हो E बाय आर। I2 की जगह आप लिख सकते हैं E बाय R2। IN की जगह आप लिख सकते हैं E बाय R। So 1 by R equivalent is 1 by R1, 1 by R2 up to 1 by R। ऐसे 1 by R equivalent आपने कैलकुलेट कर लिया, 1 by R1 प्लस 1 by R2 up to 1 by R, ये आपका R equivalent। इसके बाद वो आपसे पूछेगा वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। देखो पैरेलल में हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, V1, V2, Vn, हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम है।
current through each resistor. Current through each resistor. तो हर रेजिस्टर से जो करंट पास होगा, लाइक फर्स्ट रेजिस्टर से करंट पास हो रहा है I1. I1 is E by R1. Second is I2. It's E by R2. IN E by R. So N रेजिस्टर से करंट आ गया E by R1, E by R2, E by R. तो आपने करंट कैलकुलेट कर लिया, हर रेजिस्टर में आपको पता चल गया कितना करंट फ्लो करेगा। इसके बाद वो आपसे पूछेगा पावर कैलकुलेट कीजिए। तो वो यहाँ पावर के लिए सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम है, सो बेस्ट होगा आप V स्क्वायर बाय R वाला एक्सप्रेशन यूज करें। पावर अक्रॉस ईच रेजिस्टर। सो फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस पावर होगा P1. P1 को आप लिख सकते हैं I1 स्क्वायर R1, या बेटर होगा वोल्टेज वाला एक्सप्रेशन यूज कर लो V स्क्वायर बाय R. इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना लिखिए, फिर से रब करते हैं फिर देखेंगे पावर कैसे है। चलो इतना हो गया। अब देखिए पावर कैलकुलेट करना। सो आपको चाहिए पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ईच रेजिस्टर, अक्रॉस ईच। हर रेजिस्टर के अक्रॉस आपको पावर कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इज R1, वोल्टेज इज E, तो आप P1 लिख सकते हो V1 स्क्वायर बाय R1, और V1 E है, सो दैट्स E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. सो दिस इज पावर अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर। सेकेंड रेजिस्टर के अक्रॉस जब आप पावर लोगे, दैट इज V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2. So V2 is E, so that is E square by R. Speed. इसीलिए nth रेजिस्टर के अक्रॉस जब आप पावर लेंगे, so that's Vn square divided by Rn. So it's E square by R. So हर इंडिविजुअल रेजिस्टर के अक्रॉस आपने पावर कैलकुलेट कर ली, which is V square by R.
इंडिविजुअल रजिस्टर्स के अक्रॉस पावर के बाद आपको चाहिए टोटल पावर डिसिपेट। तो जब आप टोटल पावर लेंगे दैट इज P1 प्लस P2 अप टू P। सो P1 आ गया E स्क्वायर बाय R1, P2 आ गया E स्क्वायर बाय R2, En आ गया E स्क्वायर बाय R। सो इंडिविजुअल पावर्स आप ऐड कर दो। जब आप इंडिविजुअल पावर्स ऐड करोगे सो P आ गया E स्क्वायर इज कॉमन, इट्स 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 up to 1 by R. It's E square 1 by R2 plus 1 by R2 up to 1 by Rn. It's 1 by R equal. So P is E square by R. So ये सारी चीजें जो सीरीज में थी यही सब आपसे पैरेलल में कैलकुलेट करवा देगा। इतना लिखिए, और कोई डाउट है तो बताइए। चलो जी, सबका इतना हो गया। चलिए, सबका हो गया। नेक्स्ट देखिए।
So this is 10 ohm, this is 5 ohm, this is 10 volt, this is R1 and this is R2. आपको कैलकुलेट करना है। देखो ये सिंपल सा सर्किट है, इसके बाद जो सर्किट्स आएंगे वो थोड़े इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है आर इक्विवेलेंट, सेकंड आपको चाहिए वोल्टेज अक्रॉस ईच, नेक्स्ट आपको चाहिए करंट थ्रू ईच, फोर्थ पावर अक्रॉस ईच। चलिए करिए। बेसिक्स है, जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो पावर कितनी आ रही है। हाँ डिडक्ट हुआ है, बस इसके बिना आप आगे के सर्किट्स नहीं कर पाओगे प्रांजल। ठीक है, सारे पार्ट्स कैलकुलेट करो, सिर्फ एक दो पार्ट्स नहीं, पांच के पांच पार्ट्स। मैं देखिए फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। 1 by R equivalent is 1 by R1 plus 1 by R2. So 1 by R equivalent is, it's 1 by 10 plus 1 by 5. LCM आ जाएगा 1 plus 2. So R equivalent will be 10 by 3. That's equivalent resistance.
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद वोल्टेज अक्रॉस ईच, भाई दोनों पैरेलल में, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होंगे, पैरेलल में सेम वोल्टेज जाता है, सो V1 एग्जैक्टली V2 के इक्वल है, विच इज 10 वोल्ट। हर रेजिस्टर के अक्रॉस आप करंट चाहिए सबके अक्रॉस, सो करंट सिंपली आप निकाल सकते हो, भाई I1 क्या होगा, V1 by R1, V1 is 10, R1 is 10, it's 1 amp। I2 होगा, it's V2 by R2, V2 is 10, R2 is 5, it's 2 amp। so I1 I2 आ गया। पावर अक्रॉस ईच रेजिस्टर, अगर आपको वोल्टेज पता है सबके अक्रॉस तो पावर आ जाएगा P1, आप लिख सकते हैं V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1। आपकी चॉइस है, आप V स्क्वायर बाय R लिखो या आप I स्क्वायर R लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। V स्क्वायर बाय R1, V कितना है 10, P1 कितना था 10 बाय R1, R1 इज 10, सो P1 आ गया, P1 इज 10। तो फर्स्ट रेजिस्टर के अक्रॉस जो पावर डिसिपेट होगी, दैट पावर इज 10 वॉट। सेकेंड, P2 जब आप लोगे, it's V2 square divided by R2, so V2 is 10, it's 10 square by 5, so P2 is 100 by 5, which is 20 watt। तो ये पावर हमने कैलकुलेट कर ली अक्रॉस ईच रेजिस्टर, इट्स 20 watt पावर। इसमें डाउट्स बताइए मुझे, किसी को कहीं डाउट है? आयशा, फायका, जिशान, नीतीश? देखिए ये टॉपिक सिलेबस से खत्म होंगे, लेकिन मैं इन्हें एज इट इज छोड़ नहीं सकता। मतलब अगर आपको सीरीज पैरेलल नहीं आता तो आगे के कई टॉपिक्स हैं जो आप सीख नहीं सकते। आप किरचॉफ लॉ अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे कैसा होता है, सिमेट्री के सर्किट जो किरचॉफ लॉ पर है वो मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा। तो सिलेबस से अगर कुछ हट गया तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो चीज़ मैं पढ़ाऊंगा जरूर, बस एग्जाम से लास्ट मोमेंट पहले आप हल्का सा देख कर चले जाना। अगर कोई चैप्टर पूरा हटा होता तो अलग बात, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसा है कि ए से लेकर जेड में कोई कहता है ए हटा दिया सिलेबस से, बी से लेकर जेड तक पढ़ के जाना है, तो यार समझने के लिए ए तो करना पड़ेगा। तो इनके बिना आप आगे की चीजें नहीं कर पाएंगे, तो मेरी मजबूरी है तो कराना ही है। अब अगर यहाँ कोई डाउट नहीं है तो अब सर्किट्स को कंबाइन करना शुरू करो। भाई मैंने एक लास्ट क्लास में अच्छा खासा टाइम दिया था सिर्फ डिवीजन सिखाने में, करंट और वोल्टेज का डिवीजन सिखाने में। ये जो अभी दो न्यूमेरिकल्स कराए ये भी इसीलिए कराए थे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स है, आप सीख जाओ सारे सीरीज वाले और सारे पैरेलल वाले सर्किट्स कैसे सॉल्व करो। अब ये सर्किट दिया है, अब जो आपने सीखा है ना लास्ट दो सर्किट्स में, R1 R2 R3, R1 मान लीजिए 20 ओम है, R2 10 ओम है, R3 भी 10 ओम है, सेल है ये 100 वोल्ट। R2 is 10 ohm, R3 is 10 ohm, R1 is 20 ohm, सेल आपको गिवन है, सेल ऑफ EMF E, और EMF ऑफ द सेल इज 100। अब आपको कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट EMF वगैरह, रेजिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इसमें सारी चीजें चाहिए आपको। कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट, आर इक्विवेलेंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए अक्रॉस ईच रेजिस्टर, करंट चाहिए थ्रू ईच रेजिस्टर, फोर्थ पावर चाहिए, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ईच, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ईच। अब इसमें कुछ हिंट दे रहा हूं, पहला काम करिएगा, R2 और R3 को कंबाइन कर एक R23 निकालना,
फिर आर इक्वलेंट लेना, फिर टोटल करंट लेना, फिर V1 निकालना, फिर V23 निकालना, फिर I1 निकालना, फिर I23। इतना सॉल्व करो और मुझे बताओ, एटलीस्ट इतना सॉल्व कीजिए। इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, जीशान ट्राई करो सर्किट्स, मुझे आंसर्स दिखने चाहिए सबको। सुबह देखना शुरू करो, कुछ लोगों के आंसर्स आए सबके अभी। भाई देखो, R2 और R3 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो R2 R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लो, R23। अब जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं उसे आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो। भाई दो रेजिस्टर्स अगर R2 और R3 पैरेलल में तो आप ऐसे लिखोगे ना, 1/R23 is 1/R2 plus 1/R3। So it's 1/R23 is 1/R2, it's 1/10, 1/R3 it's 1/10. So 1/R23 is 2/10.
सो R23 इज 5। आप एक चीज और याद रखिए, अगर दो रजिस्टर्स पैरेलल में तो R23 आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस R23 को आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट R23 इज R2R3 by R2 plus R3. R23 is R2R3 by R2 plus R3. So R2 is 10 into 10 by 10 plus 10. So मैं आगे से दो रजिस्टर्स के पैरेलल में ये यूज किया करूंगा R1 R2 by R1 plus R2. सेकेंड पार्ट देखिए, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो हर रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V is equal to IR। तो आप एक काम कीजिए, इस R2 और 3 को हटाकर एक सिंगल रजिस्टर लगा दो। R1 which is 20 ohm, it's R23, cell का EMF is E which is 100 volt। अब देखिए R1 और R23 सीरीज में, तो आप यहाँ से R इक्विवेलेंट ले सकते हैं which is R1 plus R23। So R equivalent is R1 which is 20, R23 which is 5, R equivalent आ गया 25। अब ये बहुत सीधा सा सर्किट है, दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड। पहले इस सर्किट को सॉल्व करते हैं, फिर कुछ और करेंगे। दो रजिस्टर सीरीज में, अगर दो रजिस्टर सीरीज में है तो आप यहाँ करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, करंट I which is EMF divided by equivalent resistance। So EMF is 100, R equivalent is 25, so your I is 4 ampere। अब यहाँ से जब 4 एम्पियर का करंट जा रहा है दोनों सीरीज में, यहाँ से अगर करंट आई गया, सेम करंट दोनों में फ्लो करेगा, तो आप लिख सकते हो I1 और I23 दोनों 4 एम्पियर। अगर करंट आ गया तो वोल्टेज भी आ जाएगा, V1 आ जाएगा, V1 इज I1 R1। तो V1 इज I1 इज 4 एम्पियर multiplied by R1 is 20, it's 80 volt। So V23 is I23 R23। So V23 is I23, that is 4. R23 is 5, which is 20 volt। So R equivalent मिल गया आपको, टोटल करंट मिल गया, V1 मिल गया, I1 मिल गया। अब आपको इस 2-3 को ब्रेक करना है कि 2 और 3 में कितना जाएगा। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो बताओ, मतलब फिर आगे सॉल्व करें। इतना लिख लीजिए, यहाँ तक डाउट है तो बताइए। भाई यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। नीतीश क्लियर है ये? हाँ, करंट थर्ड पार्ट है। नीतीश, जिशान, रेशम, यहाँ तक सब क्लियर है बिल्कुल? भाई इसलिए से अवॉइड मत करना कि सिलेबस से कम हो गया, अगर ये नहीं आएगा तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी।
अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट टास्क है, अब इस 2 3 को सॉल्व करना। तो देखो R23 जो एक सिंगल रजिस्टर हमने यहाँ लिया है, ये R23 R2 और R3 का कॉम्बिनेशन। R23 R2 और R3 का कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में जिशान जरा देखकर बता सकते हो कौन सी क्वांटिटी सेम होगी? वोल्टेज सेम होगा दोनों में या करंट सेम होगा? ये सिखाया था मैंने आप लोगों को कि अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो करंट सेम होता है या वोल्टेज सेम होता है। भाई आंसर्स देना शुरू करो। वोल्टेज। हाँ, इस कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होगा, तो आप लिख सकते हैं V2 और V3 दोनों V23 के इक्वल होंगे, और V23 कितना था? 20। अब अगर वोल्टेज पता चल गया तो करंट कैलकुलेट करना बड़ा आसान था। अगर वोल्टेज आपने कैलकुलेट कर लिया तो करंट कैलकुलेट करना आसान था। I2 आ गया, I2 इज V2 by R2। V2 is 20, R2 is 20, cancel हो गया, it's 1 amp। So you have I2 which is 1 amp। बिल्कुल I2 की तरह आप I3 कैलकुलेट कर सकते हैं। It's V3 by R3। It's 20 by R3 is 10, so it's 1 amp। तो हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट पता है, हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पता है। अच्छा, R2 10 है, ओके सर। R2 10 2 एम्पियर, और ये भी कितना आ गया? 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का करंट जाएगा। और आप डायरेक्ट भी सीख सकते थे। देखिए यहाँ तक जो टोटल करंट आया है, कल मैंने आपको डिवीजन ऑफ करंट सिखाया था कि यहाँ तक जो करंट आया है टोटल कितना है? 4 एम्पियर। यहाँ तक 4 आएगा। फिर मैंने सिखाया था अगर दोनों रेजिस्टर्स इक्वल हैं तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो ऊपर भी गया 2 एम्पियर, नीचे भी जो करंट जाएगा दैट्स 2 एम्पियर। तो जो करंट था 4 एम्पियर का, ये दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हुआ, ऊपर भी 2 एम्पियर गया और नीचे भी 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का करंट ऊपर और नीचे चला। भाई जब इतना हो जाए बताइए मुझे फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या कैलकुलेट करना था? पावर भी पूछ रहा था निशान। फोर्थ पावर पार्ट में क्या पावर भी पूछ रहा था? ओके। सो पावर देखो, एक बार वोल्टेज और करंट आ जाए ना तो फिर पावर में कुछ नहीं बचता। अगर पावर चाहिए आपको P1, इसे ऐसे लिख दीजिए I1 स्क्वायर R1। सब पता है आपको, करंट रेजिस्टेंस सारी वैल्यूज पता है। P3 इज I3 स्क्वायर इंटू R। करंट वोल्टेज सारी टर्म्स आपको पता है।
ना हो जाए बताइए मुझे, इसे रब करते हैं फिर आगे बढ़ें। चलो इसको रब करते हैं। अच्छा, अब जो सर्किट्स आएंगे ना, उसमें सर्किट देखकर आपको डिसाइड करना होगा कि सीरीज कहाँ है और पैरेलल। सो अब कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो सीख लीजिए। बहुत ये एग्जैक्ट मेथड्स नहीं है, बस कुछ ट्रिक्स हैं जो शायद थोड़ा हेल्प करें। सो डिसाइडिंग series and parallel using ज्योमेट्री। सिस्टम की ज्योमेट्री देखकर आपको डिसाइड करना है कि सीरीज कहाँ है और पैरेलल। अगर आपने दो रेजिस्टर्स लिए और ये रेजिस्टर्स ऐसे लिए हैं कि दोनों में कोई ब्रांचिंग नहीं है, कहीं ब्रांच नहीं बन रही, अगर ब्रांच नहीं बनेगी तो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टर्स सीरीज में। अगर कहीं कोई ब्रांच नहीं है तो सीरीज आप चेक कर सकते हैं नो ब्रांच। ब्रांच कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका हूँ करंट के डिवीजन में। तो अगर आपको सिस्टम में कोई ब्रांच बनती हुई नहीं दिख रही, अब आपको कोई सर्किट ऐसा दिया जिसमें आपको नहीं दिखता कि कोई ब्रांच है, दैट मीन्स सब सीरीज में। पैरेलल के लिए एंड टू एंड कनेक्शन होना चाहिए जिसमें वोल्टेज सेम रहता है, सेम वोल्टेज होना चाहिए। तो जहां एंड टू एंड कनेक्शन होगा, वोल्टेज सेम होगा, उसे आप पैरेलल कहो। तो देख रहा है एक रजिस्टर का एक एंड दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड से डायरेक्टली कनेक्टेड, ये एंड इससे डायरेक्टली कनेक्टेड, ये ए है तो ये भी ए है। कंडक्टिंग वायर पर जितने पॉइंट्स आते हैं वो सिमिलर होते हैं, ये बी है तो ये भी बी। अगर ये एंड टू एंड कनेक्टेड है तो ये पैरेलल है, R1 R2 इन पैरेलल। अब इसे ड्रॉ करने के बहुत तरीके हैं, ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है और ऐसे भी ड्रॉ किया जा सकता है। भाई अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आया तो आगे सीरीज एंड पैरेलल डिसाइड करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये दोनों सेम है, एक ही बात, कोई फर्क नहीं होगा। ऐसे चाहो कनेक्ट कर दो इसे, एक ही चीज है। लेकिन अगर बीच में कहीं रजिस्टर आ गया, मान लो एक रजिस्टर ये है, दूसरा रजिस्टर ये है, इनके बीच में एक तीसरा रजिस्टर लगा दिया, R1 R2 R3, देखो एंड टू एंड कनेक्शंस नहीं है यहाँ, और यहाँ वोल्टेज सेम नहीं होगा, बीच में रजिस्टर आ गया, तो R1 एंड R2 पैरेलल में नहीं। यहाँ तक बताइए अगर किसी का कोई डाउट है इतना। क्योंकि इसके बाद फिर हम सर्किट शुरू कर देंगे।
लास्ट वाला सीरीज हो जाएगा, हाँ नायला सीरीज हो जाएगा, बट पैरेलल नहीं होगा। अगर इतना लिख लिया है तो फिर मैं पैरेलल कुछ क्वेश्चंस करना शुरू कर दूँ। निशान, नीतीश, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए कुछ बेसिक सर्किट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 12 ओम। चलिए आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कीजिए। सिर्फ एक शाहीन का आंसर आया। शाहीन, आयशा, ये दो आंसर्स हैं। किसी एक का भी तो ठीक नहीं है यार। ना, किसी का भी ठीक नहीं। देखिए
रजिस्टर्स को नाम दीजिए। R1, ये R2 है, ये R3 है, R4 है, ये R5। अब आपको देखना है कॉम्बिनेशंस क्या क्या हैं। देखिए जरा, R1 और R3 देखो, ज्योमेट्री से सिखाया था मैंने, एंड टू एंड कनेक्शंस होने चाहिए। ये पॉइंट सेम पोटेंशियल्स पर होंगे, और ये भी देखो, ये दूसरा एंड यहाँ कनेक्टेड, स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड। सो R1 एंड R3 पैरेलल में। इसी तरह से देखो R2 और R4 पैरेलल में। सो R1 और R3 का पैरेलल हो जाएगा R13, which is R1 R3 by R1 plus R3. So it's 12 into 2 by 12 plus 12. So R13 is 6 ohm. और ये आगे के लिए याद रखो, अगर 12 और 12 पैरेलल में है तो इक्वलेंट हाफ हो जाएगा। ऐसी 2 and 4 आर इन पैरेलल, तो R2 4 हो जाएगा, R2 R4 by R2 plus R4, which is 2 into 2 by 2 plus 2. So R24 is 2. तो इन दोनों को कंबाइन कर एक सिंगल बनाते हैं, R13, R5, अच्छा हाँ 1 होगा। और इसके बाद नेक्स्ट है R24। तो देखो, ये जो ऊपर वाले दो रजिस्टर्स है ना, इन दोनों को कंबाइन कर एक बना दिया। ये जो दो रजिस्टर्स हैं, इनको कंबाइन कर एक रजिस्टर बना दिया। और ये दोनों एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड है। तो अब एक काम करो, इन दोनों को हटाओ, एक सिंगल रजिस्टर लगाओ जिसका नाम है R13। इन दोनों को हटाओ, ऊपर एक सिंगल रजिस्टर लगाओ, इसका नाम है R24। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ एक और रजिस्टर लगाओ विच इज R5। और इसे आपने सेल से कनेक्ट कर दिया। ये क्लियर दिख रहा है, R13 और R24 सीरीज में। ऐसे ही ब्रेक कर सॉल्व होता है, एक स्टेप में नहीं सॉल्व होता। R13 प्लस R24 विच इज 6 प्लस 1 विच इज 7। फिर इन दोनों को हटाकर एक सिंगल लगा दो, दिस इज 7 ohm, दिस इज R5 विच इज 4 ohm। ये दोनों पैरेलल में, आर इक्विवेलेंट ले लो, 7 into 4 by 7 plus 4 which is 28 by 11। सो 28 by 11 अम्मार का आ रहा था, शेख मास का नहीं था, और तो किसी का मैच नहीं था। अब बताइए मुझे, यहाँ तक डाउट्स हैं या क्लियर है ये वाला? याद रखना, एक स्टेप में कभी पूरा सर्किट सॉल्व नहीं होता, सर्किट हमेशा पार्ट्स में सॉल्व होता है। किसी का कोई डाउट है इसमें? क्योंकि ये सर्किट नेक्स्ट वाले सर्किट को डिसाइड करेगा। अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वाले में भी प्रॉब्लम है। देखो शाइन, पैरेलल में रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड होने चाहिए। तो इन दोनों रेजिस्टर्स के एंड्स यहाँ कनेक्टेड है, दूसरा एंड भी देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर बीच में कहीं रेजिस्टर आ जाता ना तो ये पैरेलल नहीं होता, लेकिन एंड्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए पैरेलल।
जैसे ये देखो शाइन, ये दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, इन्हें आप ऐसे कनेक्ट कर दो, या आप इनके साथ ऐसा करो, ऐसे लगा दो, एक रजिस्टर ऐसे लो और दूसरा थोड़ा सा आगे कर कर यहाँ लगा दो, अब भी तो सेम चीज है। तो ये वाला सर्किट ही तो यहाँ लगा हुआ है, तो ये दोनों पैरेलल, इसी वाले को यहाँ लगा दिया, दोनों पैरेलल। शाहीन, नितीश, रेशम, प्रांजल, जितिन, देखो जीशान, ये जो 7 और 4 है ना, ये दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में, तो अगर दो रजिस्टर्स पैरेलल में तो हम कैसे लिखते हैं, R1 R2 by R1 plus R2, सो दैट 7 into 4 by 7 plus 4, 7 4 are 28 और 7 plus 4 कितना आ गया, पैरेलल बताया था ना, दो रजिस्टर्स पैरेलल में है तो R1 R2 by R1 plus R2, तो 7 into 4 by 7 plus 4, ऐसे कैलकुलेट। निशान आप क्लियर हुआ, सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया लास्ट। इतना लिख लिया आप लोगों ने तो बताइए मुझे, रब करते हैं सिर्फ, बस एक सर्किट और लिखिए, ड्रॉ करिए। निशान, नीतीश, प्रांजल, रब करूँ इसको। अच्छा अभी भी नहीं आया। निशान लास्ट लाइन की बात कर रहे हो ना, इस वाले की। निशान कहाँ से नहीं समझ में आया बताओ। देखो 7 और 4 पैरेलल है, दो रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दो पैरेलल में लगे हुए हैं ना, R13 और R24 को कंबाइन कर दिया, कंबाइन कर कर 7 हो गया, ये R5 है, R5 कितना है, 1 ओम का, और ये इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन 7। अब ये बताओ, ये दोनों पैरेलल में, 7 और 4 पैरेलल दिख रहे हैं निशान। पैरेलल कैसे सॉल्व करते हो, अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसी तो लोगे, R1 R2 by R1 plus R2, ये पैरेलल का रिलेशन। देखो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी यूज किया है, इसके बाद यहाँ भी यूज किया है पैरेलल में, बस यही काम किया, 7 into 4 by 7 plus 4, 28 और 11। चलिए इसे रब करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसे सॉल्व करके बताइए।
अच्छा, अब शायद केमिस्ट्री क्लास का टाइम हो रहा है, इसे आज यही छोड़ते हैं, इसे आप ट्राई करिएगा इस वाले क्वेश्चन को। आर इक्वलेंट जो है यहाँ पर, आर इक्वलेंट विल बी 3/5। नेक्स्ट क्लास सैटरडे है मॉर्निंग में, सैटरडे 9 AM, और मैं किरचॉफ लॉ स्टार्ट करूंगा। 3/5 आर आएगा हमें। सैटरडे में किरचॉफ लॉ स्टार्ट करूंगा। किरचॉफ लॉ एक सिंगल टॉपिक है जिसका वेटेज 3 मार्क्स है। पूरे करंट का वेटेज 7 मार्क्स है, इस सिंगल टॉपिक का वेटेज 3 मार्क्स होता है। सैटरडे की क्लास मत मिस कर देना, पूरा किरचॉफ लॉ मिस हो जाएगा। आज यही छोड़ते हैं, सैटरडे कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग। चलो।